हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ। उन्हें कैसे इजी वे में कैसे बना सकते हैं, उनकी बेसिक अप्रोच क्या है, बिना किसी कंडीशन के डायरेक्ट अप्रोच क्या है, सोचने का तरीका क्या है, एक एक बात को मैं डिटेल बताता हूँ। तो पहला ग्राफ है मेरा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। दोनों ग्राफ की क्या क्वालिटी है, अगर इसके अंदर x को हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसमें भी अगर x को हम माइनस एक्स पुट करते हैं तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, बोथ ग्राफ्स आर, बोथ फंक्शंस आर इवन। ये दोनों फंक्शन इवन होंगे, और इवन की थ्योरी क्या होती है, इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि जैसा वाई के राइट में बनेगा वैसे वाई के लेफ्ट में बनेगा। तो लिख देता हूं बोथ फंक्शंस एंड सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। हमें एक बात का पता चल गया कि दोनों के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, दोनों ग्राफ कैसे होंगे। दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, जैसे वाई राइट में होता है वैसे वाई के लेफ्ट में होता है। और क्या क्वालिटी है इसके अंदर, ये एक्स को कहां कट करते हैं, वाई को कहां कट करते हैं। फॉर एक्स एक्सिस y इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए अलग अलग बात कर रहा हूं। y इक्वल टू जीरो, जब y को जीरो पुट करते हैं x साइन x इज इक्वल टू जीरो, और कह सकता हूं मैं x जीरो और साइन x इज इक्वल टू जीरो, तो आ जाता है x इज इक्वल टू एन पाई। तो डायरेक्ट बोल देता हूं x इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि n इंटीजर है, जीरो भी इसके अंदर शामिल हो चुका, क्योंकि जब n जीरो होगा तो x जीरो होगा। फॉर एक्स एक्सिस, ये x को कहां कट करेगा, ये कंडीशन। दूसरे के अंदर ये कहां कट करेगा x को, y जीरो, तो आ जाता है साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक वचन देना होगा, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर x जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, नॉट डिफाइंड। ये जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा। मैं टेंस टू जीरो की बात नहीं कर रहा, मैं जीरो की, ओनली जीरो की बात कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी जीरो अपॉन जीरो। तो फिर इसके बाद क्या लेता हूं मैं, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लिख देता हूं एक्स इज इक्वल टू एन पाई, बट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और सब कुछ हो सकता है, बस एन जीरो नहीं हो सकता। सारी बातें आ गई। तो हमें पता चला ये दोनों ग्राफ, ये दोनों फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करेंगे एन पाई पर, मगर पहले के अंदर एन पाई का मतलब एन इंटीजर है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, कुछ भी। मगर दूसरा वाला एक्स को कट करेगा एन पाई पर, मगर एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो पर ये नॉट डिफाइंड है, जीरो अपॉन जीरो। टेंस टू जीरो लगाऊंगा तो ये वैल्यू 1 होती है लिमिट में, मगर ये जीरो की बात कर रहा हूं। एंड कट ऑफ वाई एक्सिस y के लिए x जीरो, तो पहले वाले में तो y आ जाता है जीरो, और दूसरे में x जीरो रखना मना है, तो इसके अंदर y आ जाता है नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन जीरो, यानी कि जीरो पर ये नॉट डिफाइंड होगा। इन कंडीशन को ध्यान से देख लीजिए। अभी तक केवल ये बात बताई कि दोनों फंक्शन में अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और ना ही इस पर इफेक्ट होगा। ये दोनों फंक्शन इवन फंक्शन हैं, और इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे वाई के राइट में वैसे ही वाई के लेफ्ट में दोनों फंक्शन। एंड आप देखते हैं कि ये एक्स को कहां कट करता है, एक्स के लिए वाई जीरो तो आता है एक्स इजिकल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये कट करता है एक्स जीरो, एक्स में जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो पर ये जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, तो एक्स इजिकल टू एन पाई, बट एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और कट ऑफ वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो, ये जीरो पर कट करेगा, ये नॉट डिफाइंड है जीरो पर। अब बात को, मैं ग्राफ को धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, स्टेप बाय स्टेप। ये ग्राफ स्पीड से कैसे बनेगा, इस बात की बात बताता हूं। पहले फर्स्ट की बात बता रहा हूं, फिर सेकंड की बात करता हूं। पहले के अंदर है x साइन x,
मुझे कोई वैल्यू रख करके ग्राफ नहीं बनाना, मुझे डायरेक्ट गेम मेथड से ग्राफ बनाना है। पहली बात हम जानते हैं, यहां लिख देते हैं साइन एक्स लेस और इक्वल टू 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 -1 अगर एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स साइन एक्स, तो हमें क्या करना होगा, पहले बनाएंगे y इजिकल टू एक्स का ग्राफ, y इजिकल टू माइनस एक्स का ग्राफ। इन दोनों के ग्राफ के बीच में देखिए ये तो है y इजिकल टू एक्स, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। इसका नाम है y इक्वल टू एक्स, इसका नाम है y इक्वल टू माइनस एक्स। डार्क लाइन बना दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, लीजिए डार्क कर दीजिए लाइन को, इससे कुछ कहीं कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब मुझे इसके बीच में साइन का ग्राफ फ्लक्चुएट कराना है, मगर ध्यान रहे ये x को कहां कट करता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर। एक बात और, स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन स्लोप ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान से देखो जी, y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप 1 है, और जब dy बाई डी एक्स करता हूं साइन का तो हो जाता cos x, cos x लेस और इक्वल टू 1, तो किसका स्लोप ज्यादा है, y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा हो लाइन ऊपर रहेगी, यानी कि ग्राफ इसके अंदर ही अंदर होगा, बाहर नहीं निकले। कैसे, यहां से शुरू होता, कट नहीं करेगा ऊपर, बस थोड़ा सा स्टिप नीचे की तरफ आकर के बस इसके बाद ये घूमता रहेगा ऊपर नीचे सब तरफ, ये चलता रहेगा जीवन भर ऐसे ही। सिमेट्रिकल है, जैसा उधर ऐसा ही इधर, यह टच करता है इन जगह। ये लिख दी 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। इन दोनों लाइन के बीच में साइन का ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा, तो ये स्पेशल ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का। ध्यान से देख लीजिए, सिमेट्रिकल है, जैसा राइट में। यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए यहां थोड़ा सा स्टिप होगा, बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा नीचे आता है ग्राफ। ये ध्यान से देख लीजिए, साइन का ग्राफ ऊपर नहीं निकल सकता। क्यों, जिसका स्लोप ज्यादा है उसको ऊपर रहने का अधिकार है। y इक्वल टू एक्स का स्लोप ज्यादा है तो वो ऊपर रहता है, और कोसाइन का स्लोप कम है तो वो नीचे रहता है। तो बन गया y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का। बात करेंगे हम y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स की बात, मगर इससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट और, ये 1 अपॉन एक्स की ग्राफ कैसे बनता है। एक पहले बेसिक, फिर उसके बाद ग्राफ की स्टडी करता हूं। देखिए जी, 2 बेसिक पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। यह है जी y इज इक्वल टू के बाई एक्स का ग्राफ, मगर ध्यान रहे k पॉजिटिव है। देखिए अगर k पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, तो बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में। दूसरी बात, अगर k नेगेटिव हो जाए तो ऑल्टरनेट साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा अगर k नेगेटिव। पहले 2 बातें हमें आनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में 1 अपॉन एक्स है, सॉरी साइन एक्स के रेसिप्रोकल में x है। तो कंडीशन क्या होती है, अगर k पॉजिटिव तो ग्राफ होता फर्स्ट में एंड थर्ड में, अगर k नेगेटिव तो ग्राफ होता सेकंड एंड फोर्थ में। तो बात करेंगे अब साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ बनता कैसे है, इसकी कंडीशन क्या है, देखिए जरा। तो एक बात तो पहले क्लियर हो चुकी है कि ये भी फंक्शन इवन है, पहले वाला तो इवन था ही था, ये भी इवन है, इवन है तो ये भी सिमेट्रिकल होगा। y के अबाउट, तो कंडीशन कैसे बनेगी अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनाता हूं साइन एक्स। देखिए साइन एक्स फ्लक्चुएट करता है, सॉरी लाइज बिटवीन -1 to 1। अगर मैं x से डिवाइड करूं, डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि मना है x इज नॉट इक्वल टू 0।
मैथ में जिस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं वो क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0 का पहले वचन देना होता, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बन गया जी 1/x और -1/x के ग्राफ के बीच में ही ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा। किसका ग्राफ? साइन का ग्राफ। कैसे फ्लक्चुएट करेगा? क्लियर करता हूं बातें, देखिए जरा ध्यान से। यहां लिखा 1/x, 1/1 k की वैल्यू 1 है और k कैसा? पॉजिटिव। तो देखिए बात को ध्यान से, k की वैल्यू यानी कि 1/x, k 1 है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। लीजिए 1/x का ग्राफ ये बन जाता है जी। थोड़ा हल्का सा स्लोप एक जैसा होना चाहिए। और जी अगर -1/x की बात करता हूं तो सेकंड फोर्थ में बनेगा जी। इसको भी थोड़ा हल्का सा स्लोप, ये गलत बन रहा है बार बार। अब ठीक है। तो ये तो ग्राफ हुआ y इक्वल टू 1/x, ये भी y इक्वल टू 1/x, यह y इक्वल टू -1/x और y इक्वल टू -1/x। ध्यान से देख लीजिए ये कंडीशन। अभी मैंने केवल इन दोनों के बीच में, यानी कि इसके बीच में साइन का ग्राफ फ्लक्चुएट करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, सिमेट्रिकल होगा, जैसा इधर वैसा इधर। 0 पर तो नॉट डिफाइंड है, 0 मगर 0 के आसपास लिमिट x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है? तुमने लिमिट में स्टडी की है। साइन x/x की वैल्यू इसकी होती है वैल्यू 1। साइन x/x की वैल्यू 1 होती है x टेंस टू 0 पर। मान लीजिए 1 यहां पर आता है, सपोज कीजिए नॉट डिफाइंड, 0 पर नॉट डिफाइंड है मगर वैसे 1 है, तो बस यहां से साइन का ग्राफ शुरू होगा। स्टार्टिंग इसकी जीवन की यहां से होगी, ये लीजिए, बस फ्लक्चुएट करता जाएगा, जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा, इधर भी और इधर भी। ये फाइनल ग्राफ कट करेगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसी बैक में -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ये फ्लक्चुएट, इस लाइन को हटा दीजिए, डॉटेड कर दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, काम खत्म हो चुका इस लाइन का। इसकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाया। लीजिए जहां टच कर रहा हो उसको छोड़ करके सबको हटा भी सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं इस वाली का। ये तो केवल सहारे के लिए था, तो ग्राफ कहां से कहां तक जाएगा और किसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट ग्राफ, साइन x/x का ग्राफ तुम्हारे सामने है। ध्यान से देख लीजिए, 0 पर ब्रेक हो जाता है ग्राफ, क्योंकि 0 पर ये 0/0 है मगर टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये था ग्राफ हमारा साइन x/x और एक था ग्राफ x sin x। दोनों ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक गेम मेथड से हुआ, कोई थ्योरी का यूज नहीं किया, सिंप्लीफाई किया बेसिक। तो याद करिए ग्राफ, और इस टाइप के और भी ग्राफ बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा ग्राफ मिलता है तो आराम से बनाइए घर पर बैठ करके, और इनको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेकर के आते हैं। धन्यवाद।